इस देश में 2000 सालों से लोग नहीं, बहुसंख्यक आबादी, 90% आबादी, जिसको धर्म में शूद्र और अछूत बना दिया गया वर्ण व्यवस्था में। वो वर्ण व्यवस्था किस धर्म से आई, आप लोग बताइए। सोचिए, 2000 सालों से पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना सब धर्म के हिसाब से तय हो रहा है, और धर्म के बनाए जाति के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। कितने राजा आए गए, महाराजा आए गए, सोचिए, उसके खिलाफ लड़ाई चलती रही, लोग बोलते रहे, सुधार भी होता रहा। बुद्ध के समय से ये लड़ाई चलती रही, सुधार होता रहा। पेरियार साहब, फूले साहब, अंबेडकर साहब आधुनिक भारत के हैं, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, तमाम लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। सोचिए, राजाओं के दौर में कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़ रहे थे, अंग्रेजों के दौर में फूले, पेरियार, अंबेडकर लड़ रहे थे। लेकिन आज जब देश आजाद है, तो आज का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ क्या सलूक होता है वो बता रहा हूं। जगजीवन बाबू के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। कैसे बनारस में उस समय के राष्ट्रपति ने जाके पैर धोया। जीतनराम मांझी के साथ क्या हुआ, जब आज वो भले एनडीए में हुए मुख्यमंत्री थे तो क्या हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इससे पहले रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ। अभी सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं घुसने दिया, कहा शर्ट उतारो। और सोचिए, पेरियार के बारिश, जिनकी पूरी आइडियोलॉजी बहुजन समाज पर है, फूले, पेरियार, अंबेडकर की जो पूरी आइडियोलॉजी है, बाबा साहेब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में क्या लिखा है, रिडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कहा है, किसके बारे में कहा कि इन किताबों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने क्या लिखा है। आज सोचिए, आज बाबा साहब होते तो भी क्या होता, क्या उनका भी विरोध होता। विरोध नहीं, आज तो हत्याएं हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, पीसीएस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जस्टिस कर्णन जज थे, उनके साथ क्या हुआ। पिछले 5 साल में 25,000 आईआईटी, आईआईएम से दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। किसान धरने पर थे, उनके साथ क्या हुआ। जाटों ने आरक्षण मांगा, गुर्जर ने आरक्षण मांगा, पटेलों ने आरक्षण मांगा, उनके सबके साथ क्या हुआ। आज मराठाओं के साथ क्या हो रहा है। इस पर कोई टीवी बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं। जातिवाद पर कोई बहस नहीं। जातिवाद कहां से आया उस पर बहस नहीं। जातिवाद कैसे खत्म होगा उस पर बहस नहीं। खुद इस देश का ब्राह्मण समाज का जो संगठन है आरएसएस, उसका प्रमुख मोहन भागवत कह रहा है कि 2000 साल से जातिवाद हो रहा है, यह खत्म होना चाहिए। बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया, साहू जी महाराज ने किया। लेकिन सोचिए आज क्या स्थिति हो गई है। आज आपके मंत्री, उदयनिधि मंत्री हैं, राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे, चंद्रशेखर राय मंत्री हैं, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, बाबू जगजीवन राम डिप्टी सीएम बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, हम लोग पत्रकार हैं। आप सोचिए, इस देश में जब कोई दलित, एनसीआरबी की आंकड़े उठा के देखिए, ये टीवी वाले, अखबार वाले, ये मनुवादी लोग कहां चले जाते हैं जब जाति के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा आतंक फैलाया जाता है, सबसे ज्यादा रेप होता है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट की हत्याएं होती है, उसके बाद आदिवासियों की हत्या होती है, उसके बाद पिछड़ों की हत्या होती है, उसके बाद धर्म के नाम पर मुसलमानों की हत्या होती है, और भी अल्पसंख्यक समाज की हत्या होती है। तब ये लोग कहां चले जाते हैं। तब कोई बहस क्यों नहीं होती है, तब कोई डिबेट क्यों नहीं होता है। क्योंकि आप गुलाम हैं, आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। और खासकर इस देश का शेड्यूल कास्ट तो जग गया है, सजग हो गया है। इसलिए बीजेपी की हालत पतली है, और ये जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको किल लग रहा है। ये सब कुछ ओबीसी को बरगलाने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उसका 27% रिजर्वेशन नहीं मिला। कौन ऐसा समाज है जो अपने ही हक को, सोचिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब के साथ पता है विधानसभा में क्या बोला गया था। एक पाइप लीक हुई थी, नदी में आग लगी थी गैस लीक से। एक ब्राह्मण स्पीकर ने कहा कि शूद्र जब सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो यही होगा। तब उस समय बीपी मंडल साहब ने कहा था कि अच्छा है, ये तुम्हारा जातिवाद सब कुछ बेनकाब हो रहा है। आज सोचिए, आज 21वीं सदी में अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदेश में कहीं एक भारतीय मूल की कोई लड़की है जिसने नस्लवाद के खिलाफ, नस्ल पर, रंग के खिलाफ कुछ बोल दिया, ब्लैक महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया।
लेकिन भारत में आज एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, ये तमाम सवर्ण पत्रकार, सवर्ण मीडिया, ये तमाम सवर्ण हिंदू कहां चले जाते हैं? और वो हिंदू जो धर्म को मानते हैं, जाति के नाम पर हत्याएं, रेप, अपराध पर आप क्यों चुप हैं? और उस पर भी छोड़िए, चलिए मानिए उसको झगड़ा मान लीजिएगा, इस देश का एक भी SC ST OBC और किसान जाति का आदमी सीने पर हाथ रख के कहे कि वो नौकरी, बिजनेस, मीडिया, जुडिशरी जहां भी है, वहां अगर उसको जाति की वजह से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। एक को ले आइए। लोगों के CR खराब किए जाते हैं, प्रमोशन नहीं होता है, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। भारत का संविधान सबको बोलने का हक देता है। क्या हम जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को न बोले? क्या अगर धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम उसको न बोले? मंदिर में घुसने पर मारा जाता है उसको न बोले? लंगर नहीं खाने दिया जाता उसको न बोले? पूजा पाठ में कौन लोग जाति के नाम पर पुजारी बने हुए हैं? सारा व्यवस्था जब आप धर्म वाली व्यवस्था में जब छुआछूत है, भेदभाव है, उस पर न बोला जाए तो आपको धर्म का अपमान हो रहा है। आप सीधे सीधे इंसान का अपमान कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, लोग कहां चले जाते हैं जब जाति के नाम पर हत्याएं होती है, जब जाति के नाम पर हिंसा होती है, जब जाति के नाम पर रेप होता है, जब जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। यह देश जातियों में बटा देश है। इसी को बाबा साहब ने SC ST OBC अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी में कहा। आज क्या हो रहा है सोचिए, एक मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया जा रहा है, मंत्री नहीं बोल सकता है। दिल्ली के मंत्री का क्या हुआ? और विडंबना देखिए, सारी पार्टी के सवर्ण नेता एकजुट हैं। ये सब कुछ आज ये जो मनुवाद जिंदा है, ये जो जातिवाद जिंदा है, जो ब्राह्मणवाद जिंदा है, वो इस देश के किसानों के कंधे पर और OBC के कंधे पर, दलित समाज के कंधे पर, पिछड़ों के कंधे पर, आदिवासियों के कंधे पर, जिनका धर्म के आधार पर ही शोषण हो रहा है। धर्म से ही वर्ण व्यवस्था निकली है, उसी वर्ण व्यवस्था से जातियां बनाई गई है और उसी आधार पर आज जातिवाद हो रहा है। संविधान के लागू होने के बाद भी संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है। कोई दलित प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। क्यों? आज सारे बड़े पदों पर उस जाति के लोग कैसे बैठे हुए हैं? उसी धर्म के नाम पर ना, उसी जाति के नाम पर ना, जिसमें उनको पढ़ने लिखने का हक था, संपत्ति का हक था, बिजनेस का हक था, व्यापार का हक था। आप इस गैर बराबरी के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप कल्पना कीजिए, जब CM PM बनने का अधिकार नहीं था, SP DM बनने का अधिकार नहीं था, आप जब अधिकार है संवैधानिक, तब आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? तब आपकी जाति कहां चली जाती है? तब आप अपने धर्म वाले का विरोध क्यों करते हैं? SC ST OBC किसान जातियां तो आप ही के धर्म का है ना। क्यों होता है उनका शोषण? क्यों करते हैं विरोध? क्यों देते हो हम लोग को धमकी? हम लोग तो हिंदू हैं। क्या इस देश में हिंदू हिंदू में शादी होती है या जाति देखकर शादी होती है? तेजस्वी यादव का एक बयान सुनिए। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई? किस बात का डर? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। जो उन्होंने कहा है, जाति देखकर सारे नौकरी, पेशा, व्यवसाय सब में जाति देखते हो। धर्म के नाम पर सिर्फ SC ST OBC को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका वोट लिया जा रहा है। इस देश के जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जाके सर्वे कीजिए न्यूज रूम में। जो चैनल वाले ये जो आग लगाते हैं, सर्वे कीजिए इनके चैनल में किस किस कम्युनिटी, किस जाति के, अगर हिंदू धर्म के किस किस जाति के लोग हैं। वहां कोई मौर्य क्यों नहीं है, कुशवाहा क्यों नहीं है, पासवान क्यों नहीं है, जाटव क्यों नहीं है, गौतम क्यों नहीं है? आप एक दुकान खोलिए, लिखिए उस पर दलित शॉप, फिर देखिए लोगों का रिएक्शन, तब आपको पता चलेगा ये धर्म वाला भाईचारा कहां चला गया। ये वक्त है, लोग बोल रहे हैं। सोचिए, आज तो सोशल मीडिया है, हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। कल्पना कीजिए जब पूरा टीवी अखबार इनके हाथ में था, बोलने ही नहीं दिया, कैसे लड़े होंगे। सोचिए कैसे लड़े होंगे जगदेव बाबू, कैसे लड़े होंगे रामस्वरूप वर्मा, कैसे लड़े होंगे मान्यवर कांसी राम साहब, कैसे लड़े होंगे सोनीलाल पटेल, कैसे लड़े होंगे तमाम वो बहुजन समाज के। आजादी के बाद कैसे सरवाइव किए होंगे बाबा साहब, कैसे राजनीति किए होंगे बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती जी, सबको चुप करा दिया था। और इसकी वजह है कि इन सारे पार्टी में जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो एक भाषा बोलते हैं, या पार्टी कोई हो।
सोचिए, जब उनको अपने हितों की चिंता हो, धर्म की चिंता नहीं है, माफ कीजिएगा, धर्म की चिंता होती तो वो सबसे ज्यादा गैर बराबरी, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ बोलते। उनके अपने जाति हितों की चिंता है। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब का संविधान है, आपको वोट का अधिकार है, इसीलिए आज SC ST OBC की पूछ है, क्योंकि उनकी संख्या 85% है। नहीं तो जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके हिसाब से आपको तो वो चपरासी भी न बनने दें। आपका काम है मजदूरी करना, सेवा करना, उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं आप धर्म की बात कर रहे हैं। आप जाइए टेलीविजन चैनल में, सब हिंदू में से पूछिए कौन लोग बैठे हैं, जुडिशियरी में कौन है, हाई कोर्ट में कौन है, सुप्रीम कोर्ट में कौन है, थाने में कौन है, जमीन किसके पास है, नौकरियां किसके पास है, बिजनेस कौन कर रहा है। ये सब सवाल नहीं पूछ सकते हम, तो हम धर्म विरोधी हो गए। धर्म के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हो, धर्म के नाम पर हमें अछूत कह रहे हो, धर्म के नाम पर हमें शूद्र कह रहे हो, धर्म के नाम पर हमें नीचे कह रहे हो, धर्म से बनाई जाति को तुम मान रहे हो, हर काम तुम जाति के आधार पर कर रहे हो और कहते हो हिंदू धर्म से हैं। हिंदू धर्म के ही SC ST OBC की संख्या क्यों, जिनकी 90% संख्या है, उनके पास संसाधन क्यों नहीं है, वो जज क्यों नहीं है, वो हीरो क्यों नहीं है, वो खिलाड़ी क्यों नहीं है, मेरिट नहीं है। ये सब बेईमानी से आपने किया है, और वो भी धर्म की आड़ लेकर वर्ण व्यवस्था बनाया, जातिवाद बनाई, दूसरे समाज को जातियों में बांटा और आपने गुलछर्रे उड़ाए, मजे किए हैं। और आज वही सब जब सवाल पूछा जा रहा है, कब तक चुप रखेंगे। जैसे जैसे आपके तमाम किताबों को पढ़ा जाएगा, तमाम सोशल चेंजेस के बारे में बात होगी, रामचरितमानस तुलसी दुबे ने जो लिखा है उस पर पढ़ाई होती है, लोग पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कुछ पोस्ट पढ़ के बताऊंगा, तब आपके दिमाग खुल जाएंगे। अब आप बहुत दिनों तक चुप नहीं रख सकते हैं लोगों को। तमाम लोग बोल रहे, और मैं फिर कह रहा हूं, 27% रिजर्वेशन के विरोध OBC के लोग, किसान जातियों के लोग, आपके बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये पता कीजिए। जज क्यों नहीं है, फिल्म में क्यों नहीं है, बैरिस्टर क्यों नहीं है, आपकी बहन बेटी खिलाड़ी प्रदर्शन करे तो क्या हुआ, ये FIR नहीं दर्ज करा सकते हैं आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू बनिए। अरे पहले जाति खत्म कीजिए, उसके बाद कहिएगा कि धर्म की बात कीजिएगा। पहले इंडिया अंग्रेजी नाम है और सेंट्रल विस्टा ऋग्वेद के पेज नंबर 71 से लिया हुआ है। इस तरह के कमेंट लिख रहे हैं लोग। इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था और सेंट्रल विस्टा का नाम ऋषि मुनियों देवी देवताओं ने दिया है। आप कब तक सच को छुपाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। लगातार लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये सारे चीजें सोचिए, द बुद्धिज्म दैट वाज इंडिया, ये तमाम लोग हैं जो इंडिया नाम संविधान से नहीं हट रहा है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। और संशोधन करना है तो उन धर्म ग्रंथों में करो जो इंसान में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत की बात करता है, जो इंसानियत के लिए कलंक है। मनमोहन गुप्ता ने लिखा है, अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल और कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटी भेजकर संघी लोग देश, भाषा और राष्ट्र प्रेम की नौटंकी कर रहे हैं। तुम्हारे घरों में सिर्फ संस्कृत में क्यों बात नहीं करते? ये तमाम सवाल है जो पूछा जा रहा है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि थोड़े दिन बाद सोचिए, ये संसाधन की लड़ाई है। आप कोई भी धर्म मानिए, आप किसी के से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके धर्म में भेदभाव नहीं है तो तमिलनाडु मॉडल को लागू कीजिए, बनने दीजिए सबको पुजारी, दीजिए सबको तिजोरी की चाबी, बनाइए सबकी दान पेटी, सब ट्रस्ट में बने। जाति के नाम पर हिंदू धर्म चल रहा है। हिंदू धर्म में जाति है, ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र है, अच्युत है। उसी को बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है। और सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग, राजपूत पुजारी नहीं बन सकते हैं, जाट नहीं बन सकते हैं, गुर्जर नहीं बन सकते हैं, मराठा नहीं बन सकते हैं, कायस्थ नहीं बन सकते हैं, वैश्य समाज के लोग नहीं बन सकते हैं। ये भेदभाव नहीं है, लेकिन संविधान सबको बराबर का मौका देता है। बात करिए, लॉजिकल बात कीजिए। 2000 साल से भेदभाव हो रहा है, सुनिए, कहिए जाके उसका, जीभ काट लीजिए अगर वो झूठ बोल रहा है RSS प्रमुख मोहन भागवत। तो ऐसे डराइए मत, धमकाइए मत। इस देश, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम लोग डिस्कोर्स चाहते हैं, बहस चाहते हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि OBC के लोग अपने शोषण को नहीं समझ रहे हैं, किसान जातियां अपने बच्चों का भविष्य नहीं समझ रही है। हम लोग एक बेहतर भारत चाहते हैं, मजबूत भारत चाहते हैं, जहां धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबर का मौका मिले।
कोई ऊंच नीच न हो, सबको संवैधानिक रूप से अधिकार है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये तमाम नेताओं के साथ खड़े होइए और इन टीवी अखबार वालों को कहता हूं कि जब जाति के नाम पर अत्याचार होता है, आप क्यों नहीं बात करते? आपके मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में इसमें जाति के नाम पर जो लोग घुसे हुए हैं, वहां पहले सर्वे कीजिए। इस देश में जो जाति जनगणना का विरोध करे वो घोर जातिवादी और मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। कौन लोग कर रहे हैं जाति जनगणना का विरोध? आपको SC ST OBC का आरक्षण का विरोध करना है, संवैधानिक प्रावधानों का विरोध करना है, जातिगत जनगणना का विरोध करना है। बस हिंदू हम बने रहें, मजदूरी करें, ड्राइवर बने, रिक्शा चलाएं, ठेला चलाएं, आपके पैर दबाएं, तो हम बड़े अच्छे हिंदू हैं। आपको वोट दें, हम मजदूर और आप मालिक, तो हम हिंदू हैं। और सवाल पूछ दिए तो हम अपराधी हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है, टीवी अखबार मनुवादी लोग इसलिए वर्चस्व बनाए हुए हैं क्योंकि इस देश का 85% SC ST OBC अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और जो उसके नेता उसके आज़ादी के लिए, उसके अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, वो उसके साथ नहीं खड़ा है। चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, ये कोई भी मनुवादी नहीं बोलेगा। और सवर्ण समाज के लोग अपने हितों के लिए चिंतित हैं, इसलिए वो किसी पार्टी में हो, वो सब विरोध करते रहते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या जाति के नाम पर आधारित शोषण के खिलाफ बात होनी चाहिए कि नहीं। जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? उससे किस धर्म को फायदा होगा? कौन इस देश के 90% हिंदुओं के धर्म के अधिकार के खिलाफ है और उन्हें धर्म के नाम पर वोट तो चाहता है, लेकिन जाति के नाम पर उनको अधिकार नहीं देना चाहता है? वही जातिवादी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।